हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जलीय विलयन में +3 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व का क्रम है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है Al एल्यूमिनियम ग्रेटर देन Ga गैलियम ग्रेटर देन In इंडियम ग्रेटर देन Tl थैलियम। विकल्प बी है Tl ग्रेटर देन In ग्रेटर देन Ga ग्रेटर देन Al। विकल्प सी है Al greater than Tl greater than Ga greater than In। विकल्प डी है Tl greater than Al greater than Ga greater than In। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हुए इसकी व्याख्या को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य अवधारणा के रूप में इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ बातों की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कि ऊपर जो आपको विकल्प में तत्व दिए हुए हैं, ये समूह 13 में आने वाले तत्व हैं। क्या नाम है? जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया। यदि हम इनका क्रम देखें, इसी पश्चात आता है नीचे इसके गैलियम आता है, फिर आता है इंडियम, फिर आता है Tl थैलियम। तो होता क्या है, मुख्य अवधारणा के रूप में यदि हम बात करें तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो है अक्रिय युग्म प्रभाव। तो इस कारण से जो है, अर्थात इसको सार्थक करते हुए, इसको समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे हम समूह 13 में नीचे की ओर जाते हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का दर्शाने की जो प्रवृत्ति है वो घटती है या कम होती जाती है। तो इसके पीछे का कारण यदि हम समझे तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम समूह 13 में एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थैलियम हो गया, जैसे हम समूह 13 में नीचे आते हैं तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण जो है वर्ग में नीचे आने पर इनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का क्रम या जो है स्थायित्व कम होता जाता है। जैसे कि यदि हम देखें, यदि जलीय विलयन में इनका क्रम देखें +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो सबसे अधिक स्थायी होता है एल्यूमिनियम +3, उसके पश्चात जो है गैलियम +3, और नीचे आने पर जो है इनका स्थायित्व घटता जाता है। और बहुत ही कम मात्रा में यदि हम देख पाते हैं तो इंडियम और जो थैलियम होते हैं, इंडियम तथा जो थैलियम होता है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अर्थात अधिकतर ये जो है +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, ना कि +3। तो +1 में ये अधिक स्थायी होते हैं, ना कि +3 में। तो इस कारण से ये बहुत ही कम मात्रा में +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा होने का कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। तो इस आधार पर यदि हम इनका स्थायित्व का क्रम देखें तो इनका स्थायित्व का क्रम हमारे पास आएगा कि एल्यूमिनियम सबसे अधिक स्थायी होगा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, अर्थात +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व। तो एल्यूमिनियम सबसे अधिक, फिर गैलियम, फिर जो है इंडियम, और अंत में जो है थैलियम। तो ये जो है इसका क्रम हमारे पास आ जाएगा। अब आइए हम विकल्प देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प जो ए है एल्यूमिनियम का +3 ऑक्सीकरण अवस्था, अर्थात जलीय विलयन में +3 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थायित्व सबसे अधिक होगा, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।